आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जारी है। एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिससे कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, भाजपा का ऑपरेशन लोटस जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और कितने झटके कांग्रेस को दे सकती है? देखिए, निश्चित ही पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑपरेशन लोटस के तहत तमाम कांग्रेस के पूर्व नेताओं, पूर्व विधायकों के साथ साथ अन्य दिग्गज नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की जो कवायतें हैं वो जारी है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी सदस्यता जो है वो कांग्रेस के आला दिग्गज नेताओं को देती हुई नजर आ रही है। ग्वालियर, चंबल से लेकर राजधानी के भोपाल बीजेपी कार्यालय दफ्तर तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए नेताओं की कतार मानो लगी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। और माना जाए कि मध्य प्रदेश में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑपरेशन लोटस के तहत कार्य किया जा रहा है। ग्वालियर, चंबल में खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा संभाल रखा है। तो वहीं राजधानी भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ साथ अन्य दिग्गज नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। तमाम दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़ने से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसमें चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कहीं ना कहीं झटके भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आ रही है। लगातार मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है जिन्हें पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी थी, या पूर्व विधायक है जिन्हें टिकट नहीं मिला है, या फिर अन्य विकास कार्यों का बहाना लेकर जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो पार्टी छोड़ते हुए इन दिनों हमें पूरे मध्य प्रदेश से नजर आ रहे हैं। हाल ही दिनों की हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सैकड़ों समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम दिग्गज नेताओं के साथ मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ साथ कांग्रेस को कहीं ना कहीं मिशन 29 जो उनकी रणनीति है उसके तहत नष्ट करने में लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी जो है मध्य प्रदेश से कांग्रेस को खत्म करने की ओर अग्रसर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम दिग्गज नेताओं को कांग्रेस के अपनी सदस्यता तो दिलाई रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज भी कांग्रेस को देती हुई नजर आ रही कि मिशन 2024 के लिए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसमें खलबली पैदा हो सके। और कहीं ना कहीं जो चिंताएं हैं कांग्रेस की वो इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। संदीप, अब तक कौन कौन से बड़े नेता कांग्रेस के जो थे वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं? देखिए, अगर हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश से लगातार कांग्रेस को छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ठीक इसके विपरीत हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम अन्य दिग्गज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए और उसके बाद में अब लोकसभा चुनाव की जिस तरीके से कवायतें शुरू हुई है और जिस तरीके से चुनावी मैदान सजने लगा है, उससे पहले ठीक इसके विपरीत स्थिति जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश के अलग अलग जो जिले हैं उनके जिला अध्यक्षों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया है। जिला पंचायत के सदस्य हैं वो कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़ रहे हैं। अगर हम आज की ही बात कर ले तो आज ही विदिशा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश कटारे ने पार्टी को अलविदा किया। वहीं पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार ने भी पार्टी की जो सदस्यता है उसको अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी में ये दोनों दिग्गज नेता शामिल हो गए। अपने तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने भोपाल बीजेपी दफ्तर में पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा के साथ अन्य तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने सदस्यता ग्रहण की है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात कर ले तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार ग्वालियर चंबल दौरे पर है। और ग्वालियर चंबल इलाके में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन दिनों मोर्चा संभाल रखा और लगातार वो है जो कांग्रेस को झटके देते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही दिनों की अगर हम बात करें तो उन्होंने 4 से 5 पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई थी।
वही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसके ठीक पहले जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता जो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया वो दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन दिनों कांग्रेस को जो छोड़ने वालों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और पूरे मध्य प्रदेश से पूर्व विधायकों की बात कर ले, जिला अध्यक्षों की बात कर ले, या फिर हम जिला पंचायत के सदस्यों की बात कर ले, या फिर जिला पंचायत के अध्यक्षों की बात कर ले, वो पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद में कहीं ना कहीं पार्टी में जो असंतुलन हमको इस वक्त दिखाई दे रहा है, पार्टी और संगठन के बीच में जो हमको तालमेल की जो कमी नजर आ रही है, उसका परिणाम सीधे सीधे लोकसभा चुनाव पर तो पड़ेगा ही सही, लेकिन उससे पहले जो पार्टी छोड़ने वालों की संख्या है वो हमको बढ़ती हुई मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। जी संदीप, किस विशेष रणनीति के तहत बीजेपी का ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन लोटस, ये जारी है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपने मिशन 29 को लेकर काम करती हुई नजर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ से एक विशाल जनजातीय रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया था और एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपने विधानसभा चुनाव के जो परिणाम दिए हैं उससे लग गया है कि आपका लोकसभा चुनाव के लिए क्या मूड है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को अपने पोलिंग बूथ से लेकर अपने निचले स्तर तक 370 वोटों को बढ़ाने की जो एक रणनीति वो खुले मंच से दी थी, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी में तो एक खुशी का माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में चिंता की लकीरें स्पष्ट नजर आ रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो आज ही के दिन वी.डी. शर्मा यानी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि अभी तो आगे आगे आप देखते जाइए कि होता है क्या, क्योंकि लगातार मीडिया की सुर्खियों से लेकर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में ये बातें लगातार चलाई जा रही है कि अगर जो कमलनाथ है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता, अगर इनको राज्यसभा नहीं भेजा गया तो हो सकता है कि कमलनाथ भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते और एक बड़ा सर्जरी ये मध्य प्रदेश में देखी जाएगी। अगर देखा जाए तो लगातार नकुलनाथ को लेकर भी मध्य प्रदेश में चर्चाएं जारी है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस के तहत जो है अपने तमाम जो विरोधी पार्टियां उनको कहीं ना कहीं झटके पे झटके दे रही है और नस्त नाबूद करती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अलग अलग रणनीति के तहत तो कार्य कर ही रही है, लेकिन पार्टी में अपने समर्थकों के साथ नेताओं की वापसी कराकर कहीं ना कहीं ये जो विरोधी पार्टियां हैं उनके लिए चिंता बढ़ाती हुई हमको नजर आ रही है और इसका परिणाम जो है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि इसके तहत वो अपना मिशन 29 जो है वो फतेह कर सकती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और एक जोश भर के गए हैं, कहीं ना कहीं यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जोश और नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और लगातार जो कांग्रेस है उसकी जो रणनीति है, उसके जो तमाम प्लान्स है, तमाम जो बारीकियां है जिस पर लगातार जीतू पटवारी काम करते हुए नजर आ रहा है, उसको उन प्लान को लगातार जो भारतीय जनता पार्टी वो खत्म करती हुई हमको नजर आ रही है। जी, बहरहाल अब देखना यह होगा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कितना सक्सेसफुल होता है और कब तक ये दल बदल की राजनीति जारी रहती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।